नमस्कार मित्रों, जड़ी बूटी प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। मैं पोपट सिंह सिसोदिया आज आपको एक और नई जड़ी बूटी की जानकारी से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, यह जो लता प्रजाति की जड़ी बूटी आप जो देख रहे हैं, यह जड़ी बूटी है शिवलिंगी। मित्रों, शिवलिंगी को लेकर के कई लोगों की अलग अलग धारणाएं बनी हुई है कि आखिर ओरिजिनल शिवलिंगी है कौन सी, क्योंकि शिवलिंगी की एक ही लता में दो तरह के बीज निकल आते हैं और एक और है जो थोड़ी सी बड़ी लता होती है और थोड़ा सा बड़ा फल होता है। ऐसे कुल मिलाकर के तीन प्रकार के फल बीज निकल आते हैं। फल एक समान होता है, छोटा बड़ा हो सकता है और लता एक ही तरह की होती है। लेकिन यह जो पत्ते आप देख रहे हैं, यह शिवलिंगी के पत्ते हैं। तो यह जो लता के जो फल लगे हुए हैं, यह जो मैं दिखा रहा हूँ, यह आप देख रहे हैं, यह शिवभंगा करके है। यानी कि इसमें बीजों में फ़र्क है। इसके जो बीज दिख रहे हैं आपको, मैं अभी फोड़ करके भी आपको दिखाऊंगा इसके बीज। आप देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा। यह जो मेरे हाथ में, यह बाएं हाथ में ली और यह दाहिने हाथ में लिया, दोनों एक ही तरह की लता और एक ही तरह की पत्तियां, और फिर भी इसके अंदर जो इस फलों को तोड़ूंगा तो फलों के अंदर से जो बीज निकलेंगे वो अलग अलग प्रकार के निकल आएंगे। तो इसीलिए इसको शिवलिंगा और शिवभंगा दो प्रकार के नर और मादा का भेद है। लता दोनों एक समान है। अब मैं ये तोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर से जो ये बीज निकलेगा, इसको आप आसानी से देख लीजिए। और इसके अंदर से जो ये दो बीज निकलेंगे, इसको फल को तोड़ते ही इसके अंदर से दो बीज निकलेंगे। ये देख लिए आपने, यह है शिवभंगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये शिवभंगा कहलाता है और यह शिवभंगा का बीज है। और इसी तरह का ही फल है, इसी तरह की लता है। और उसके अंदर दूसरे वाले फल को देख लीजिए, ये दो बीज निकल आए और अब ये पूरा फल खाली है। तो ये दो बीज निकलते हैं, एक फल के अंदर से दो बीज निकल आते हैं। और इसी तरह का जो दूसरा मैंने अभी मेरे दूसरे हाथ में बताया था, यही लता है। आप देख रहे हैं, सेम लता है, सेम फल है, लेकिन उसके अंदर से जो बीज निकलेंगे वो अलग आकार के होंगे। तो अभी आपको मैं दूसरे वाला फल भी तोड़ करके दिखा रहा हूँ। यही लता आप देख रहे हैं सामने ही, और ये मेरे बाएं हाथ में थी लता। उस लता का अब मैं बीज तोड़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें ना कोई जादू शक्ति वगैरह तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, कोई जादूगरी नहीं दिखा रहा हूँ। यह बिल्कुल वही लता है और वही फल है, लेकिन थोड़ा सा भले यह फल बड़ा है और इसके अंदर से ये जो बीज निकल आए, देख लीजिए आप आसानी से। ये छोटे छोटे बीज निकलते हैं और काफ़ी मात्रा में निकल आएंगे बीज। तो यह शिवलिंगी बीज कहलाता है। तो इस बीजों में और इस बीजों में कितना अंतर है आप देख रहे होंगे। तो इसीलिए इसको शिवलिंगी बीज कहते हैं। यह शिवलिंग के आकार के होते हैं, इसीलिए इसको शिवलिंगी बीज कहते हैं। और वो भंग के आकार के हैं, इसलिए उसे शिवभंगा कहते हैं। एक ही तरह की लता है, इसलिए इसमें नर नारी का भेद है। लेकिन लोगों की कई तरह की गलत धारणा है कि मतलब यह शिवलिंगी है तो ऐसी की ऐसी लता, और ये अलग तरह के बीज निकल आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। यह शिवभंगा है, नर और नारी का भेद है, बाकी और कुछ नहीं है। ये शिवभंगा है। और जो ये छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं, ये शिवलिंगी बीज है। तो शिवलिंगा और शिवभंगा दो प्रकार के। यह आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं वो भी सही तरीके से और सही जानकारी, पूरी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने ये पूर्ण प्रयास किया कि मैं आप भाई लोगों, दर्शकों तक यह वीडियो आसानी से पहुंचाऊं और अच्छी तरह से आपकी नज़रों के सामने ही इनका प्रत्यक्ष वीडियो लेकर के आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊं कि भाई
एक ही तरह की लता, एक ही तरह का फल और उसके अंदर से बीज अलग अलग प्रकार के निकल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि एक नर है और एक मादा है। नर में जो है वो शिवलिंगी कहलाता है और जो मादा है वो शिवभंगा कहलाता है। तो यह दोनों एक ही प्रजाति के जो लता है और एक ही तरह का फल है। तो आप मति भ्रमित ना होकर के इसका आप दोनों में से किसी का भी उपयोग करो। आपका जो गुण धर्म है वो इन दोनों में ही एक समान ही है। ज़्यादा करके अगर स्त्रियां, जो बांझ स्त्रियां हैं, तो वो शिवलिंगी बीजों का उपयोग करें। और अगर पुरुष में जो नपुंसकता वगैरह ऐसी कोई समस्या है तो वो शिवभंगा का ज़्यादा उपयोग करें और उसके बीजों का चूर्ण बना करके, अगर उनका कोई धातु संबंधी कोई परेशानी है या फिर कोई कमजोरी जैसा उसे महसूस हो रहा है तो वो शिवभंगा के बीजों का उपयोग करें तो काफ़ी उच्च पुरुष के लिए वो बहुत ही अच्छी औषधि माना जाएगा। और स्त्री के लिए शिवलिंगा बीज बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह मैं प्रत्यक्ष कई भाई लोगों को दे भी चुका हूँ और उन्होंने उपयोग किया तो वो उपयोग करने वाले बहुत ही लाभान्वित भी हुए हैं। धन्यवाद मित्रों, यही जानकारी देने के लिए मैंने यह वीडियो दूसरी बनाई।